क्या सच में 90 दिन ब्रह्मचर्य रखने से इंसान बदल जाता है? क्या शरीर में कोई शक्ति जागती है? क्या चेहरा चमकने लगता है? क्या दिमाग तेज हो जाता है? या ये सब सिर्फ इंटरनेट का भ्रम है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 90 दिन ब्रह्मचर्य रखने पर शरीर, दिमाग, ऊर्जा, भावनाएं और आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि योग, आयुर्वेद, आध्यात्मिक ग्रंथों और आधुनिक अनुभवों के आधार पर बनाई गई है। और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों प्राचीन ऋषि, योगी और महान योद्धा ब्रह्मचर्य को महाशक्ति मानते थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशन से दूर रहना नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब परम सत्य। चर्य मतलब उस मार्ग पर चलना, यानी ऐसा जीवन जीना जहां तुम्हारी ऊर्जा नीचे की इच्छाओं में बर्बाद ना होकर ऊपर की चेतना में परिवर्तित हो। आज दुनिया ब्रह्मचर्य को सिर्फ नो फैप समझती है, लेकिन असली ब्रह्मचर्य सोच, नजर, आदत और ऊर्जा की शुद्धि है। अगर कोई इंसान बाहर से ब्रह्मचारी है, लेकिन अंदर से हर समय वासना में डूबा है, तो वह सच्चा ब्रह्मचारी नहीं। पहले 7 दिन में क्या होता है जब आप ब्रह्मचर्य रखना को फॉलो करना स्टार्ट करते हो? जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य शुरू करता है तो पहले 7 दिन सबसे कठिन होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग सालों से इंस्टेंट प्लेजर का आदी बन चुका होता है। जब अचानक तुम उस आदत को रोकते हो तो दिमाग विद्रोह करता है, बार बार अर्जेस आते हैं, बेचैनी होती है, मूड स्विंग्स आते हैं, दिमाग अश्लील चीजों की तरफ भागता है। लेकिन यही असली युद्ध है। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, इंसान के मन में होता है। पहले 7 दिनों में तुम्हारी विल पावर बननी शुरू होती है, और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब फिर 14 दिन बाद शरीर में बदलाव क्या क्या आते हैं? लगभग 2 हफ्ते बाद शरीर एनर्जी को बचाना शुरू करता है। बहुत लोग नोटिस करते हैं शरीर हल्का लगना। बहुत लोग ये नोटिस अक्सर हमेशा करते हैं, जो ये फॉलो करते हैं। 2 हफ्ते के बाद जैसे कि शरीर हल्का लगना, आंखों में चमक, कॉन्फिडेंस बढ़ना, गिल्ट कम होना और लेजीनेस कम होना। आपने देखा होगा जो लोग ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते, वो कहीं ना कहीं दिन में हमेशा लेजी फील करते हैं, क्योंकि लगातार डोपामिन ओवरलोड रुकने लगता है। इसीलिए लेजीनेस कम फील होता है। आज सोशल मीडिया और अश्लील कंटेंट दिमाग का इतना कमजोर कर चुके हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी आनंद नहीं मिलता। लेकिन जब इंसान ब्रह्मचर्य रखता है तो दिमाग रिसेट होने लगता है, छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। 30 दिन बाद क्या होता है? 30 दिन बाद सबसे बड़ा बदलाव दिमाग में होता है। अब इस स्टेज पर इंसान ज्यादा फोकस महसूस करता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मोटिवेशन बढ़ती है, डिसिप्लिन मजबूत होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें लोगों से बात करते समय कॉन्फिडेंस महसूस होने लगता है। क्यों?
क्योंकि अंदर गिल्ट कम होने लगता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है तो भीतर कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल आत्मविश्वास पैदा करता है। प्राचीन योगियों ने कहा था, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। अब समझते हैं क्या टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, क्या ब्रह्मचर्य से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन, जिससे मेल की बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कुछ स्टडीज में टेम्परेरी इंक्रीज देखा गया, लेकिन इंटरनेट पर जो लोग अनलिमिटेड टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं वो फेक भी हो सकती है। लेकिन एक चीज सच है, जब इंसान अच्छी नींद लेता है, एक्सरसाइज करता है, ब्रह्मचर्य रखता है, माइंड को कंट्रोल करता है, तो ओवरऑल एनर्जी और मस्कुलिनिटी बेहतर महसूस हो सकती है। यानी असली पावर सिर्फ हार्मोन में नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। बहुत लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य रखने पर चेहरा चमकने लगता है। क्या ये सच है? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि जब स्ट्रेस कम होता है, गिल्ट कम होता है, नींद अच्छी होती है, माइंड स्टेबल होता है, तो उसका असर चेहरे पर दिखता है। क्योंकि हमारा चेहरा हमारी पूरी डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। हम जो खाते हैं हमारा फेस वैसे रिएक्ट करते हैं। हम जो चीज फॉलो करते हैं धीरे धीरे हमारी बॉडी की शेप और चेहरा भी उस तरह का बनना शुरू करता है। आंखों में अलग कॉन्फिडेंस आता है, चेहरा ज्यादा अलाइव दिखता है। आयुर्वेद में इसे ओजस कहा गया है। ओजस मतलब शरीर की रिफाइंड स्पिरिचुअल एनर्जी। ऋषि मानते थे कि जब ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती तो वह तेज में बदलती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक स्टेज की। लगभग 40 से 60 दिन के बीच कई लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जिस आते हैं, क्योंकि दिमाग पुरानी आदत वापस जाता है। यही इंसान टूटता है। और अगर इस समय गलत कंटेंट, गलत कंपनी, ज्यादा अकेलापन, लेजीनेस आ जाए तो रिलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्राचीन गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों को योग, ध्यान, व्यायाम, सेवा, अनुशासन में व्यस्त रखा जाता था। खाली दिमाग वासना का सबसे बड़ा घर बन जाता है। इसीलिए ये सब जरूरी है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए, क्योंकि जो आपकी ऊर्जा बचेगी वो आपको इन कामों में यूज करनी है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका मन फिर से वो पुरानी आपकी गंदी आदतों में करने का और ले जाएगा। 60 दिन बाद मानसिक बदलाव। 60 दिन बाद कई लोग इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। अब एंजाइटी कम लगती है, ओवर थिंकिंग कम होता है, आंखों में कॉन्फिडेंस आता है, सोशल फियर कम होता है, क्योंकि इंसान धीरे धीरे अपने माइंड पर कंट्रोल पाना शुरू कर देता है। और याद रखना, जिस इंसान का मन उसके कंट्रोल में नहीं, वह बाहर से कितना भी ताकतवर क्यों ना हो लगे, अंदर से कमजोर होता है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल चेंजेस की।
सबसे रहस्यमय हिस्से की। क्या ब्रह्मचर्य से स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है? योग और ध्यान की परंपराओं में इसका बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब ऊर्जा नीचे की इच्छाओं में खर्च नहीं होती तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ध्यान गहरा होने लगता है, मन शांत होने लगता है। कुछ लोगों की विल पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। खतरा यह है कि बहुत लोग थोड़े अनुभव के बाद खुद को विशेष समझने लगते हैं। यानी कि यही अहंकार आध्यात्मिक पतन की शुरुआत है। सच्चा ब्रह्मचारी जितना शक्तिशाली होता है उतना ही विनम्र भी होता है। अगर आपको इस चीज को लेकर अहंकार आना शुरू हो गया तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सच्चा ब्रह्मचारी शक्तिशाली होता है और उसके साथ ही साथ विनम्र भी होता है। अब बात करते हैं क्या ब्रह्मचर्य से सुपर पावर्स आती हैं। इंटरनेट पर बहुत लोग दावा करते हैं आवाज भारी हो गई, लोग अट्रैक्ट होने लगे, लक बढ़ गया, मैग्नेटिक ऑरा आ गया। इनमें कुछ बातें साइकोलॉजिकल हो सकती हैं। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर बदलता है तो लोग भी अलग रिएक्ट करते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य कोई मैजिक नहीं। अगर तुम लेजी हो, डिसिप्लिन नहीं है, गोल्स नहीं है, तो सिर्फ ब्रह्मचर्य जिंदगी नहीं बदल देगा। यह एनर्जी देता है, लेकिन उस एनर्जी को सही दिशा देना तुम्हारा काम है। अब समझते हैं आखिर ऋषि और योद्धा ब्रह्मचर्य क्यों थे। प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य को शक्ति माना जाता था और अभी भी माना जाता है। क्यों? कहा जाता है कि हनुमान जी, भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों ने अपनी ऊर्जा कंट्रोल किया। इनमें से हनुमान जी तो भगवान ने उनको व्यक्ति कहना शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो भी एक ब्रह्मचारी थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल मानव को पशु प्रवृत्ति यानी कि पशु वाली कंडीशन से ऊपर उठाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। बहुत लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ काउंटिंग डेज बना देते हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या तुम्हारा माइंड बदल रहा है? अगर दिमाग हर समय वासना में है, कंटेंट वही देख रहे हो, इमेजिनेशन वही है, तो सिर्फ दिन गिनने से कुछ नहीं होगा। असली ब्रह्मचर्य माइंड प्यूरिफिकेशन, डिसिप्लिन, पर्पस, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अब समझते हैं 90 दिन बाद क्या होता है जब आप पूरे 90 दिन कंप्लीट करते हो। 90 दिन पूरे होने पर क्या होता है? सच्चाई यह है कि हर इंसान का अनुभव अलग होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा डिसिप्लिन, मेंटली स्ट्रॉन्गर एंड सबसे मेन स्पिरिचुअली काम महसूस करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई जादुई शक्ति आ जाती है या तुम बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली या पावरफुल आदमी बन जाते हो। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, और यही असली आजादी है। यानी कि तुम अपने आप के मालिक बन चुके होते हो लगभग, और तुम समझ चुके होते हो कि तुम्हें अपनी ऊर्जा कहाँ इस्तेमाल करनी है। आज की दुनिया इंसान को हर समय डिस्ट्रैक्शन और प्लेजर में फंसाना चाहती है। तुम्हारे फ्रेंड्स, कजन्स,
और जो भी कोई आपके खास करीबी लोग जब मिलते हैं पार्टीज में कुछ भी करते हैं तो हर कोई आपको ये बात कभी कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन हर समय डिस्ट्रैक्शन और प्लेजर में फंसाने की बात ही अक्सर होती है। जैसे आप पार्टी में जाओगे तो वहाँ पे आप दारू वगैरह या वाइन का इस्तेमाल करते हो एंजॉय के लिए, या फिर सेक्स की बातें करते हो, या फिर आप इस तरह की एक्टिविटीज करना शुरू करते हो और आपको कोई भी नहीं कहता कि ये गलत है या फिर नहीं करना चाहिए, पर आपके अंदर से एक गिल्ट वाली फीलिंग अक्सर आती है सब करने के बाद। तो जब आप ये सब 90 डेज पूरे कंप्लीट करोगे उसके बाद आप एक अलग लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन जो इंसान अपना माइंड और इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख लेता है वही असली शक्ति हासिल करता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को रोकना नहीं, ये ऊर्जा को ऊंचा उठाने की कला है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपनी ऊर्जा को कुछ सेकंडों की खुशी में खो दोगे या उसे अपने जीवन को बदलने में लगाओगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा ब्रह्मचर्य के रिलेटेड। तो ब्रह्मचर्य के ऊपर मैं और भी बहुत कुछ बना सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।